इस वीडियो की शुरुआत होने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आप जो अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हो इसमें आपको मिलने वाला क्या है। इसमें हम लोग समझने वाले हैं कि किस तरीके से एआई की हेल्प से प्लस व्यायाम की हेल्प से अपने कैरियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे कि आपका समय जाया ना हो। जो लोग रील्स वाले हैं वो जाके रील्स देखें। अभी फोकस लोग ध्यान से, जिनको बड़ा कैरियर करना है वो ध्यान से देखें। अगर आप सिविल इंजीनियर दोस्त और आज आपने ऑटोकैड सीख रखा है, स्ट्रैट प्रो सीख रखा है, रैबिट सीख रखा है, आपका काम चल रहा है, आप एक जॉब पा गए हो, दैट इज फाइन। बट क्या आप फ्यूचर के लिए रेडी हो क्या? प्लस आप में से बहुत से लोग हैं जो कि अभी तो यही स्टेज पे नहीं होंगे, मीन्स ऑटोकैड रैबिट स्ट्रैट पे भी जॉब नहीं होंगी। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे डेवलप करना चाहिए, पहले क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, मीन्स लेवल्स मैं आज आपके इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं यार कि किस तरीके से एआई हमारे इस सिविल इंजीनियरिंग कैरियर पे प्रभावित कर सकता है। अब लोग क्या सिविल इंजीनियरिंग की जॉब खा सकता है कि नहीं? इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि एआई को आप कैसे यूज करने वाले हैं अपकमिंग ईयर्स में, और साथ ही साथ अभी कैसे यूज कर रहे हैं। गाइस हमें से बहुत से लोग हैं जो कि ऑटोकैड, रैबिट, स्ट्रैट प्रो तो ऑलरेडी सीख चुके हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन आप जस्ट अपने आप से पूछो कि अगर कल को ऐसा हो गया, जैसे कि आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे गाइस जो लोग की साइट पर लगे रह गए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि व्यायाम में 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख के पैकेज पे पहुंच गए। अब साइड वाला जब उनको देखता है उनको लगता है यार उस समय डेवलप किया होता आज मेरा क्या लेवल होता। मीन्स कल यही आपको महसूस होने वाला है यार, एआई वाले जो सिविल इंजीनियर है, जो एआई इंटीग्रेटेड सिविल इंजीनियरिंग जानते थे उनका लेवल यहाँ है, हमारा लेवल यहाँ है। ऐसा ना हो इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में आप समझोगे। और सिविल इंजीनियरिंग में जितने भी लोग हैं जो कि चाहे कोई स्टूडेंट हो, कोई फ्रेशर्स हो या फिर कोई भी इंडस्ट्री प्रोफेशनल हो, मैं आपको बता दूं कि अब आपको एआई इनेबल सिविल इंजीनियर बनना पड़ेगा। अब लोग सर इसमें क्या क्या होती है आगे डिस्कस करते हैं उसके बारे में, क्या क्या होती है। पहले बात तो उससे पहले जो लोग एकदम बिगनर है मैं उनको बता दूं कि व्यायाम क्या होता है, क्योंकि आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी भी व्यायाम यानी बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग को जस्ट एक 3D मॉडल समझते हैं। नहीं, व्यायाम एक केवल 3D मॉडल नहीं है गाइस, एक कंप्लीट इंटेलिजेंट मॉडल है। अब लोग सर अंतर क्या दोनों में? अंतर में बहुत आसान तरीके से बताऊं तो सपोज ऑटोकैड में आप एक वॉल खींचते हो, ठीक है, एक लाइन खींचते हो, ऑफसेट देते हो, वॉल बन जाता है। बट रैबिट में या फिर व्यायाम को अगर इंटीग्रेट कर रहे हो तो उसमें आप उस वॉल में क्या मटेरियल डाल रहे हो, उस वॉल के आउटर लेयर मींस प्लास्टर कितना डाल रहे हो, इनर प्लास्टर कितना डाल रहे हो, आउटर पेंट कितना डाल रहे हो, पेंट से पहले पुट्टी कितना डाल रहे हो, इनर पेंट कितना प्रोवाइड कर रहे हो, सबकी इंफॉर्मेशन आप बहुत रैपिडली आराम से निकाल सकते हैं। ये तो हो गया इंडियन कंस्ट्रक्शन। अगर यूएस कंस्ट्रक्शन है, इंसुलिन मटेरियल कितना यूज कर रहे हो, फोम कितना यूज कर रहे हो, सब कुछ हम लोग उस वॉल का एकदम डिटेल में निकाल सकते हैं। यही व्यायाम प्लस कैड मॉडल दोनों के बीच का डिफरेंस है। कैड मॉडल सिर्फ आपको वॉल दे रहा है, ये पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये मैं एक शॉर्ट एग्जांपल बताया आपको, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल 2D डिजाइन तो गाइस धीरे धीरे अभी ऑलरेडी आप देख रहे हो कि रिप्लेस हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो आप ध्यान दीजिए कि आपका जो बीम है उससे क्या बेनिफिट हो रहा है गाइस, डाटा मिल गया, क्या कितना थिकनेस का है, मॉडल भी बन गया, यानी वॉल भी बन गया, प्लस कोलेब्रेशन भी हो गया। स्ट्रक्चरल वाला भी वॉल को देखना चाहेगा देख सकता है, एमईपी वाला भी वॉल को देखना चाहेगा देख सकता है। यही बीम की सबसे बड़ी खासियत है गाइस। बीम में केवल हम मॉडल नहीं बना रहे हैं, मॉडल तो बनाना फर्स्ट प्रायोरिटी है ही ज्योमेट्री, दूसरा है डाटा हम लोग निकाल के ढेर सारे। देखो मैंने आपको वॉल के डाटा निकाल के दिखाया। उसके बाद गाइस कोलेब्रेशन, इसमें सबसे अच्छी बात है आप सेंट्रल फाइल बनाए हो, आप आर्किटेक्चर वर्कसेट पे काम कर रहे हो, कोई स्ट्रक्चर पे कर रहा है, कोई एमईपी पे कर रहा है एट द सेम टाइम। और उससे भी ज़्यादा गाइस इन्फॉर्मेशन को मैनेज करना बहुत आसान हो रहा है। बिलीव करिए, जो लोग साइट पर काम किए होंगे या फिर जो भी इंडस्ट्री में काम किए होंगे उनको पता होगा कि ये बहुत खतरनाक चीज़ है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन मैनेज मतलब आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, इलेक्ट्रिकल वाले के पास अपने पैनल का इन्फॉर्मेशन है, अपने मटेरियल की इन्फॉर्मेशन है, बट वो स्ट्रक्चर्स को नहीं समझ पाता है। स्ट्रक्चर्स वाला आर्किटेक्चर मतलब बहुत ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम होती है, जो कि बीम आपको सॉल्व करके दे देता है। होपफुली थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा व्यायाम क्या होता है आइडिया, ठीक है। इसको एकदम हिंदी में करने का प्रयास करता हूं। तो गाइस बीम क्या है गाइस, एक मॉडल करता है आपके सामने। मैंने बहुत ढेर सारे आप में से बहुत से बच्चे होंगे जो कि अपने स्किल्स गुरुकुल वाले यूट्यूब चैनल पे जाते होंगे, उस पर मैं क्लास के कुछ वीडियोस भी डाल देता हूं जिससे कि लोगों को अवेयरनेस होगी यार बीम है क्या। तो आप एक डाटा बनाते हो, मीन्स बीम मॉडल बनाते हो, हमने कई ढेर सारे बनाए हुए। उसके बाद अब फ्यूचर कहाँ बदल रहा है, अब एआई यहां कहां आता है। अब सोचो, मॉडल तो अभी भी बना रहे हैं, फ्यूचर में बनाएंगे, बट बेटर क्या होगा उसके साथ वो एआई एनालिसिस कर देगा। एनालिसिस में क्या कर देगा, वो आपको प्रेडिक्शन दे देगा कि लगभग क्या कॉस्ट जा सकती है, वो आपको प्रेडिक्शन दे देगा कहां कहां पर क्लैश हो सकता है, वो आपको प्रेडिक्शन दे देगा कि कहां पर वर्क लेट हो सकता है, यानी जो आपने बनाया। मीन्स देखिए एट द लास्ट डिसीजन तो आप ही का रहने वाला, ये फिक्स मान लीजिए, बट डिसीजंस को
ब्रीफ करना बड़ा आसान हो जाएगा जब आप एआई को इंटीग्रेट कर लोगे। उसके बाद आपको जजमेंट लेना आसान। मान लीजिए आपको किसी को बताना है कि मैं 2030 में प्रोजेक्ट करके दे दूंगा। अब प्रोजेक्ट को आपने मॉडल तो बना लिया, अब आपको लग रहा है हाँ अप्रॉक्स ठीक है, कल को बीच में कहीं पर क्लैश आ गया तब, अब ये उस क्लैश को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। यहां क्लैश आ सकता है, कल को बीच में कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी जहां पर प्रोजेक्ट लेट हो सकता है, तब आपका 2030 का कमिटमेंट तो गड़बड़ हो गया। तो ये वहां पर बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। कैसे करने वाला है वो आगे देखते हैं। तो सबसे बड़ी बात गाइस कि अगर आप में से कोई भी लोग सोच रहे हैं यार बीम को किस तरीके से इंटीग्रेट करूं, तो सबसे सिंपल तरीके आपको बता रहा हूं। ऑटोमेटिक क्लैश डिटेक्शन तो होने ही वाला है। अब बोलोगे सर क्लैश क्या होता है, जो बिगनर्स होंगे उनको नहीं पता होगा। क्लैश मतलब होता है गाइस, एक पाइप इधर से आ रही है, कूलिंग वाली मान लीजिए पाइप आ रही है, ये हीट की पाइप आ रही है, दोनों टकरा रहे हैं, इसको बोलते हैं क्लैश। तो क्लैश तो बहुत जल्दी ऑटोमेट होने वाला है और ऑलरेडी कई ढेर सारे लोग कुछ प्लगइन्स के माध्यम से ऑटोमेट भी कर रहे हैं। इसके अलावा गाइस क्वांटिटी टेक ऑफ, ये अभी क्या हो रहा है, हम रैबिट में मैनुअली डाटा डालते हैं, हमें निकाल के दे देता है, नो डाउट टेक्ला में भी निकाल के दे देता है, बट आगे ये और तगड़ा होगा। मीन्स सिर्फ और सिर्फ आप मॉडल प्रोवाइड करोगे, वो आपको क्वांटिटी का अप्रॉक्सीमेट प्राइस दे देगा। कॉस्ट प्रेडिक्शंस तो बहुत ईजी आज भी लोग कर ले रहे हैं, काफ़ी ढेर सारे लोग, कुछ लोग तो अभी छोटे छोटे टूल्स यूज करके। फ्यूचर में ये लगभग एक्यूरेसी के अप्रॉक्स होगा। और शेड्यूल प्रिपरेशंस भी, कल क्यों कि गाइस सबसे बड़ी चीज़ है आज के टाइम में डेडलाइन देना और उस पर कंप्लीट करके देना, ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। और जनरेटिव डिज़ाइन, ठीक है, अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि एक डिज़ाइन पसंद नहीं है, उनको बोलते हैं यार मुझे ऐसे कुछ और चाहिए। अभी कई लोग तो क्या कर रहे हैं, जेमिनी यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ साथ चैट जीपीटी यूज़ कर, उससे भी आप थोड़ा बहुत कर ले रहे हो। बट इसका बृहद वर्जन आने वाला है जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप माइंड में रखिए कि मुझे थोड़ा थोड़ा अभी से एआई का इंटीग्रेशन अपने कैरियर में स्टार्ट कर देना है, नहीं किया तो दिक्कत होगी। हाँ, इसका लिए लेवल्स है, ये नहीं कि आज आपने अभी तक आपने ऑटोकैड भी नहीं सीखा, रैबिट भी ढंग से नहीं सीखा, आप सोच रहे हो एआई इंटीग्रेट कैसे करूं, नहीं, फिर आपका लेवल आगे धीरे धीरे करके आएगा। मैं आगे लेवल के बारे में डिस्कस किया हूं। ऑटोमेटिक क्लैश डिटेक्शंस गाइस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ट्रेडिशनल वाले में बहुत अभी समय लगता है, आप रैबिट की सारी फाइलों को नेविस्वर्प ले जाते हो, वो आपको क्लैश चेक करके देता है, तो टाइम टेकन है। फ्यूचर में ये बहुत ईजी हो जाएगा और कोऑर्डिनेट करना ईजी हो जाएगा और टाइम को सबसे बड़ी बात बचाना बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, अभी एमईपी डक्ट है, स्ट्रक्चरल बीम है, दोनों एक दूसरे के बीच में आ रहे हैं, बहुत दिक्कत हो जाती है यार अब कैसे करूं। पर पहले पता होता तो हम डक्ट की साइज, डक्ट का जो हाइट है वो थोड़ा सा नीचे रख लेते, बीम को डिस्टर्ब नहीं होता। ये चीज़ें बहुत इजीली एआई आपको इन तुरंत के तुरंत बता देगा, जो कि अभी आपको चेक करके निकालना पड़ता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप रिपीटेटिव टास्क के ही गुरु हो तो गए, रिपीटेटिव टास्क नहीं चलेगा फ्यूचर में। फ्यूचर में स्मार्ट टास्क चलेगा जिसमें आप जल्दी जल्दी चीज़ों को करके दे सके। क्वांटिटी टेक ऑफ प्लस कॉस्ट प्रेडिक्शंस, अभी इसके लिए बहुत ज़्यादा हम लोग, कई लोग क्वांटिटी टेक ऑफ सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, कई लोग टेक्ला यूज़ करते हैं, कई लोग एक्सेल यूज़ करते हैं, बहुत सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ा। फ्यूचर में ये थोड़ा और आसान होने वाला है, आपको अप्रॉक्सीमेट तो ऐसे ही मिल जाएगा, थोड़ा बहुत जो आपको अभी मिल रहा है इससे कहीं ज़्यादा डेवलप होने वाला है। कैसे, मैं अभी आगे डिस्कस करता हूँ। जनरेटिव डिज़ाइन और फ्यूचर उसका मीन्स आगे आपको सारी चीज़ें क्या मिलेंगी गाइस, जो भी साइट की चीज़ें हैं वो आपको डायरेक्ट ही प्रेडिक्ट हो जाएंगी, ठीक है। साइट की कॉन्स्टेंट या फिर स्पेस की रिक्वायरमेंट, स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट, ये सब आपको क्या होगा, हमें अभी क्या होता है कि गाइस प्रोवाइड करता है, ठीक है। अभी फ्यूचर में क्या होगा गाइस कि हमें ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक मिल जाएंगी, तो आपका टाइम बचेगा। इंजीनियर का रोल खत्म नहीं होता है, ठीक है। कई लोग सोच रहे हैं क्या मेरा काम क्या रहेगा, मेरी जॉब तो प्रभावित नहीं हो जाएगी। हाँ, प्रभावित हो जाएगी। जो आप ऑटोकैड को छोड़ नहीं रहे हो या फिर जो साइट को एकदम से पकड़ के बैठोगे यही मेरी जिंदगी है, तब आप रिप्लेस हो जाओगे। लेकिन जो डेली सीख रहा है उसको रिप्लेस करना संभव ही नहीं है गाइस। और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब फाइनल डिसीजन, अब आपको इंफॉर्मेशन ढेर सारी मिल जाएगी, इतना कॉस्ट आएगा, इतना ही आएगा, डिसीजन कौन लेगा, हाँ। तो डिसीजन मेकर के तौर पे आप फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हो, ठीक है। तो एआई रिप्लेस नहीं कर रहा है, साइट के जजमेंट को अभी समझना आसान कर देगा ये। सेफ्टी डिसीजंस के लिए आपको बता देगा क्या क्या ध्यान देना है। कोड कंप्लेसेंस प्लस कोड में कौन कौन से नॉर्म्स दिए हैं ये सब आसानी से आपको समझा देगा। क्लाइंट के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। एआई का एडवांटेज होगा, ठीक है। क्या एडवांटेज होगा, एआई इनेबल्स इंजीनियर्स प्रोडक्टिविटी और डिसीजन मेकिंग को थोड़ा फास्ट कर पाएंगे। आज के टाइम में आप देखिए ना, अभी कल या परसों में क्या बोलते हैं, मुझे कुछ नंबर्स निकालने थे, तो उन नंबर्स को मुझे बहुत टाइम लग रहा था। मैंने उसको क्या किया, चैट जीपीटी को दिया, उसने मुझे एक सीधा एक्सेल फॉर्मेट में करके दे दिया। अब इतना ईजी टास्क को मैं बार बार एक्सेल को लिखूं, टाइम क्यों खराब करना। तो ये चीज़ एआई आपको इंटीग्रेट कर देगा। तो क्या सिविल इंजीनियर एआई के जॉब लेगा, सॉरी एआई क्या सिविल इंजीनियर जॉब लेगा, नहीं लेगा।
कब नहीं लेगा? जब आप टाइम टू टाइम अपने आप को अपग्रेड करते रहोगे। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? मैनुअली सारी चीज़ों को कर रहे हैं, स्लो काम हो रहा है। ठीक है, बहुत कम इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है रिलेटेड प्रोजेक्ट, और डिज़ाइन के लिए भी फिक्स होता है। अभी एक आदमी कितना डिज़ाइन करेगा? फ्यूचर में क्या होगा? सब अपने आप चलेगा, वर्कफ्लो अच्छा होगा, तेज़ी से काम होगा, निर्णय लेना ईजी हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी उसकी, जो अभी से अपग्रेड करना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए मैंने कुछ लेवल्स तैयार किए हुए हैं। ठीक, लेवल 1 कहाँ गया? ठीक है, हाँ, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया लेवल्स। ठीक है, लेवल्स इन द सेंस कि अभी आपको क्या करना है? क्या आज से ही आई शुरू कर दो? नहीं, पहले आप कोर सिविल इंजीनियरिंग को स्ट्रॉन्ग करिए। कोर में क्या है गाइस? स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का नॉलेज है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का नॉलेज है, कोड का नॉलेज है, और क्या बोलते हैं, कोड प्लस उसके स्टैंडर्ड्स प्लस मटेरियल्स। इसके लिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमारा एक करिकुलम है ऐप में, ऑल इन वन करके, वो काफ़ी हद तक इसको कवर कर देता है। उसके अलावा एक करिकुलम है गाइस जिसमें मैनुअल एक्सेल हम लोगों ने पढ़ा है, जहां पर ये चीज़ें काफ़ी हद तक कवर होती हैं, पूरी नहीं, काफ़ी हद तक। तो अगर इसको आप चाहे तो वहाँ से कहीं से भी इसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ये क्या है? कोर है गाइस, ये जिसका स्ट्रॉन्ग रहा उसको कोई हिला ही नहीं सकता है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। अब नेक्स्ट लेवल आता है, उसके लिए आप हमारे पास आ सकते हो, या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म के पास आ सकते हो जो कि अपने लाइव प्रोजेक्ट्स पर प्रॉपर आपको वर्क करके सिखाता हो। तो उसके लिए आप बीम सीख लीजिए, बीम में आप रेविट सीख लीजिए, नेविस्वर, बीम कोऑर्डिनेशन, क्लैश, 4D 5D के कॉन्सेप्ट। ऑलरेडी मैं 4 मंथ के गुरुकुल चलाता हूँ, सबको पता है। न्यू बैच तो आपको पता है कि आने वाला है, उसके लिए कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो। ऐसा नहीं कि केवल मेरे से सीखना है, जो आपको बेहतर लगे उनसे सीखना, बट सीख लेना। ठीक है, तो ये लेवल 2 हो गया। इसके बाद गाइस लेवल 3 आता है, जो कि फ्यूचर में आपको, अभी हम लोग बीम 2.1 करके ले आ रहे हैं, तो उसमें हम लोग आपको पाइथन प्रोग्रामिंग्स, डायनमो, एपीआईज, एक्सेल ऑटोमेशन, एक्सयूएल और ऑटोमेशन वर्कफ्लो, इसको लेके आने वाले हैं। तो इसको आप डेवलप करिएगा, अभी नहीं, पहले आप लेवल 2 तक आ जाइए, उसके बाद लेवल 3 पे जाइए। और जब लेवल 3 भी कंप्लीट हो जाए, होपफुली कि हम ही लोग लेके आए, अभी तो हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं, हम लोग भी वर्क कर रहे हैं एमएल बेसिक्स पे, कंप्यूटर विजन्स में, जिसमें हम लोग कई आईटी वालों को भी कंसल्ट करेंगे। कंप्यूटर विजन्स, जनरेटिव एआई, एलएलएम्स, एआई एजेंट्स कैसे बनाना है, प्रेडिक्शन मॉडल्स कैसे तैयार करने हैं, ये सब फ्यूचर में आपकी यूनिक सिविल वैसे मिलने वाला। टेंशन मत लेना, मैं कैसे भी करके इसको लेके आऊँगा। तो ये लेवल्स हैं गाइस, अगर आप इसको तैयार कर ले, आपको कोई भी सिविल इंजीनियरिंग में रिटायर्ड तो कर ही नहीं सकता, और आउटडेटेड तो कभी आप होंगे ही नहीं। बट ये लेवल्स देख लीजिए, लेवल 1, 2, 3, 4 पढ़ना पड़ेगा कंटिन्यू। अगले 4-5 सालों तक की तैयारी कर लीजिए कि मुझे पढ़ना है, अगर आउटडेटेड नहीं होना है। ठीक है, बीम में भी कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस? एक तो ऑटोकैड तो मस्ट है, उसके बाद गाइस रेविट, फिर नेविस्वर, बीम कोऑर्डिनेशंस, क्वांटिटी टेक ऑफ के लिए आप कोई बीम का सॉफ्टवेयर, चाहे टेक्ला यूज़ कर लीजिए, चाहे रेविट यूज़ कर लीजिए, 4D 5D इतना आता है तो एटलीस्ट आपकी एंट्री में कोई दाग नहीं है। कोर सिविल इंजीनियरिंग की बात करेगा इस, तो कोर सिविल इंजीनियरिंग में एटलीस्ट स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का वर्कफ्लो जितना मैं ऑलरेडी बीम के गुरुकुल बैच में सिखाता हूँ, कंसल्टेंट मैनेजमेंट, बिल्डिंग मटेरियल का थोड़ा नॉलेज, क्वांटिटी का नॉलेज, सर्वेइंग का थोड़ा नॉलेज, थोड़ा सा बिल्डिंग सर्विसेज और कोड के बारे में नॉलेज, इतना कर लेते हैं तो थोड़ा सा कोर स्ट्रांग रहता है, और इतना कर लिया तो बीम के एप्लीकेशन स्ट्रांग रहते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि सर लेवल 3 कैसे सीखेंगे। तो देखो, हर एक लेवल का अपना अपना एक वो है कि आगे फ्यूचर में कैसे कैसे सीखेंगे। फिलहाल हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग सबले सीखेंगे, फिर डायनमो की स्क्रिप्टिंग सीखेंगे, फिर एपीआईज को कैसे हैंडल करना है वो सीखेंगे, उसके साथ साथ फिर एक्सेल ऑटोमेशन, ये फ्यूचर में मैं ले आने वाला हूँ। आप जस्ट एक कमेंट करना बीम 2.1, अगर बीम 2.1 किया आपने तो मैं जरूर इसको जल्दी प्लान करूंगा। आपने लास्ट टाइम कमेंट किया था ना पार्ट 2 रैबिट में क्या क्या सीखना चाहिए, या फिर क्या बोलते हैं नेविस्वर में क्या क्या सीखना चाहिए, वो वीडियो बन गया, बहुत जल्दी आप तक पहुंचेगा। तो ऐसे ही प्लीज कमेंट करना बीम 2.1, अगर जो बीम सीख चुके हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, तो मैं जरूर ये आपके साथ बहुत जल्दी लेके आने वाला हूं। नो डाउट इसके लिए भी टाइम है, थोड़ा सा मान के चलिए 5-6 महीने 7 महीने का आसपास टाइम लगेगा, बट ये भी आपके यूनिक सिविल के इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। जो भी अपने जेन्युइन लोग हैं, जो अपने रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो रेगुलर अपने बच्चे मुझे एज ए मेंटर, एज ए बिग ब्रदर मानते हैं, बस वेट करना, मैं आपको पूरी तरीके से एकदम से इंडस्ट्री की लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है सब का सब यहाँ पर लेके आऊँगा, आपको सिखाऊंगा। अब गैस यहाँ पर कैसे तैयार करते हैं, ये सब चीज़ों को हम बाद में डिस्कस करेंगे।
वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है मेरी, ठीक है। और साथ ही साथ मेरा ये प्रयास है कि मैं केवल इन पे आपको क्या बोलते हैं वर्क न मीन्स सिर्फ बताऊँ नहीं, इन पे प्रॉपर हम एक वर्क करें, एक प्रोजेक्ट करें। आप में से बहुत से लोग सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं ना फाइनल ईयर में, थोड़ा सा इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दो कि भाई मैं प्रोजेक्ट तो कर ही रहा हूँ, थोड़ा सा AI ड्रिवन प्रोजेक्ट्स मैं करूँ कॉलेज में। बिलीव करो फ्यूचर में जब इंडस्ट्री में आओगे बहुत उसका बेनिफिट होगा। तो मेरा ये स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि आप AI ड्रिवन प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर दें, चाहे वो प्लानिंग को लेके चाहे मॉडलिंग को लेके थोड़ा थोड़ा इंटीग्रेट करिए। और अगर न्यू कैरियर अपॉर्चुनिटी की बात करें फ्यूचर में गाइस, तो कैरियर थोड़ा सा चेंज होगा। अभी पहले क्या था, हम लोगों टाइम में केवल ऑटोकैड था, फिर आया BIM, अब BIM के बाद अब आ रही है नई नई चीज़ें, क्या क्या आ सकती हैं गाइस। अब डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी के भी आप स्पेशलिस्ट रहोगे। मैंने एक दिन बताया था डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी, अगर आपको याद हो तो, जिसमें सेंसर लगे रहेंगे बिल्डिंग में, एट अ टाइम बता देंगे यहाँ क्रैक होने वाला है या फिर यहाँ क्रैक हो गया, ठीक है। ऑलरेडी टावर्स में लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। आगे फ्यूचर में क्या होगा गाइस, AEC इंडस्ट्री में बहुत से लोगों को जॉब मिलेगी, बहुत से कंप्यूटेशनल डिजाइनर होंगे जो कि अलग अलग मॉडल्स को एट अ टाइम तैयार करके दे देंगे, ठीक है। BIM इंजीनियर तो रहने ही वाले हैं, उसका तो कुछ वो नहीं है। BIM ऑटोमेशन इंजीनियर हो जाएंगे, AI इंटीग्रेटेड डेवलपर्स हो जाएंगे जो कि बीम के ही प्रोडक्ट को केवल सॉल्व करके देंगे। ये प्रोफाइल्स फ्यूचर में आपको आने वाले 5 साल के अंदर दिखने लगेगा। मैंने 2030 का प्रेडिक्शन निकाला हुआ है। अब गाइस बात करते हैं कि स्टूडेंट्स को अब क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला गाइस हमने बताया ही दीजिए आपको, क्या पहले भाई साहब यहाँ फोकस करो, इसके बिना कुछ घर से नहीं सही है। उसके बाद अपने गुरुकुल प्रोग्राम में जो सिखाते हैं हम लोग स्टेप 2 उस पर फोकस करो। फिर स्टेप 3 के लिए अगर आप कमेंट करोगे तो हम लोग बहुत जल्दी आएंगे, और ये तो हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम बस पाइथन प्रोग्रामिंग ऑटोमेशंस और क्या बोलते हैं इसको हम लोग लेके आने वाले। फिर लास्ट में आप स्टेप्स को फॉलो कर लीजिए जिसमें आप AI के फंडामेंटल समझिए, कैसे इनके टूल्स बनाने हैं उनको सीखिए। अब बनाना है, ठीक है। तो एक साथ 20 सॉफ्टवेयर सीख के कुछ नहीं होता है कि अरे, और कई लोग मुझे बोलते हैं सर आपने तो केवल 5 सॉफ्टवेयर सिखाया, मुझे तो एक इंस्टीट्यूट ने कॉल किया है, फिर एक XYZ प्लेस ने कॉल किया, वो 18 सॉफ्टवेयर सिखा रहे हैं। अरे यार 18 सॉफ्टवेयर मतलब समझते हो, यहां भी रखना है उसको, ठीक है। फोकस करके अभी तो आपको क्या करना चाहिए, 3 से 4 सॉफ्टवेयर में ही एक्सपर्टीज हो जाए, यही बहुत है। फिर नेक्स्ट लेवल पे आइए, फिर नेक्स्ट लेवल पे आइए। हर चीज़ का एक टाइम होता है, कैसे कैसे जाना है, तो हम तो उसी हिसाब से आपको सारी चीज़ देते हैं। पोर्टफोलियो में अभी क्या ऑलरेडी आपने देखा होगा अपने गुरुकुल पोर्टफोलियो में वंडरफुल रहता है, लेकिन फ्यूचर में हम लोग पोर्टफोलियो में ये सब ऐड करने वाले हैं जिससे कि जब क्लाइंट देखे, कंपनी देखे, वो बोले यार ये तो अपग्रेड लोग हैं, ठीक है। मतलब टाइम टू टाइम अपग्रेड कर रहे हैं। तो मेरा सोल्यूशन मीन्स फ्यूचर प्लान है कि हम AI बेस्ड क्लास को सॉल्व करके देखें, AI बेस्ड क्वांटिटी टेक ऑफ निकाले, हम बीम प्रोजेक्ट में प्रेडिक्शंस निकाले। ऑलरेडी मैं मटेरियल्स के लिए बताता हूँ कि किस तरीके से आप AI को यूज करके मटेरियल्स की चूजिंग बढ़िया करो, ठीक है। किस तरीके से लैंडस्केपिंग को बेटर करो, ऑलरेडी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं अपने बीम प्रोग्राम में, बट फ्यूचर में इसको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। क्यों? क्योंकि मैंने यही माना है, टाइपराइटर ने अपडेट किया तो वो अर्निंग करने लगा कंप्यूटर के थ्रू, मीन्स उसको अर्निंग अच्छी मिलने लगी। कंप्यूटर वाले ने अगर इंटीग्रेट किया AI को, तो अब क्या हो गया है, उसके पास हर चीज़ का फॉर्मेट फटाफट लेता है और पेस्ट करके दे देता है, वो भी नेक्स्ट लेवल पे आ गया। जो इन सब में नहीं है वो क्या कर रहा है, अपना टाइम लॉस कर रहा है। तो मैं आपको भी यही समझाऊंगा कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो और डाटा को समझो, और सबसे बड़ी बात है समय के अनुसार चलना पड़ेगा। इस कभी भी जब नया चीज़ है, अभी देख लिए कई लोग अभी जेनजी को समझने लगे हैं, तो जब जेनजी को समझने लगे हैं तो आप क्या करने लगे, उनके साथ कनेक्ट करने लगे। तो ये आपके लिए समय की रिक्वायरमेंट है, नहीं समझोगे तो आउटडेटेड हो जाओगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। होप वीडियो थोड़ा बहुत आपके आँखों को खोला होगा, थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करने का एक आइडिया दिया होगा। बस यही हमारा इसका एम था इसका, कि आप इसको समझे और अर्ली अडॉप्ट करो। मैंने यही माना है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है, ठीक है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज मींस आपका काम स्टार्ट होने वाला है, फ्यूचर में ये होने वाला है, आप अभी से रेडी हो जाओ। बिलीव करो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद, जय भारत पार्ट 2, जिसमें मैंने बताऊंगा BIM क्या के कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए, उसका वीडियो आने वाला है बस थोड़े दिन बाद।